ड्रामा सीरियल शरपसंद की आज के एपिसोड में हमने देखा कि फरासा साहब ने किस तरह से चालाकी के साथ फिदा की बातों को घुमा फिरा के सनम को ही गलत साबित कर दिया और ख़ुद को सच्चा साबित किया। खुद मजलूम बनकर फिदा को शर्मिंदा कर दिया। ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सनम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गई, फरासत अंकल तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इधर दूसरी तरफ हमने देखा कि तारिक एक बार फिर से शाज़मीन से शादी करने की बात करता है और शाज़मीन इसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं कभी भी आप जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने दिल में ये बात तय कर दी है कि औरत एक हल्के किरदार की होती है। इससे बेहतर तो ये है कि मैं सारी ज़िंदगी अकेली ही रह लूँ। तारिक अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है और माजरत भी करता है कि तुमसे वो बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने फिर भी अम्मी का इतना ख्याल रखा। अम्मी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है, मैं उन्हें अब अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर आगे से शाज़मीन जवाब देती है कि कोई बात नहीं, आप मेरा शुक्रिया अदा मत करें, वो मेरी खाला भी हैं और वैसे भी वक्त पड़ने पर रिश्ते ही काम ना आए तो वो रिश्ते किसी काम के नहीं रहते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिदा ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टियां ले चुका है, क्योंकि वो सनम के साथ लाहौर जा रहा है एग्जीबिशन में, इसके साथ पूरा हफ्ता एक्सपेंड करना चाहता है। दोनों ही इस ट्रिप के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो इसी सिलसिले में अलमारी के ऊपर वाले हिस्से से बैग उतार रहा होता है। पैकिंग करने के लिए स्टूल पे खड़ा होता है, जैसे ही सनम से बात कर ही रहा होता है कि कौन सा बैग है, ये छोटा वाला या बड़ा वाला। इतने में ही इसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। फिदा के नीचे गिरने पर दीवार पर उसका सर लगता है और उसे गहरी चोट आती है। ऊपर से बैग भी उसके ऊपर आके गिर जाता है। सनम फोन पर होती है, फिदा के गिरने पर बहुत ही ज्यादा तड़प जाती है। वो इसे आवाजें दे रही होती है, लेकिन फिदा बेहोश हो जाता है। वो रोते हुए फौरन एम्बुलेंस को फोन करती है, घर का एड्रेस देती है और खुद भी फौरन घर पहुंचती है। फिदा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। ऐसे में एम्बुलेंस देखकर पूरे मोहल्ले में रश लग जाता है। फरासा साहब जो कि वापस आ रहे होते हैं, फिदा के घर के बाहर रश देखकर मोहल्लेदारों से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है, कौन बीमार है, ये एम्बुलेंस किस लिए आई है। मोहल्ले वाले बताते हैं कि वो अपना फिदा है ना, वो सीढ़ियों से गिर चुका है, चोट आई है, उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं। जिस पर फरासत साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और फौरन पूरे मोहल्ले वालों के सामने फिदा की बीवी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं कि बेचारा अकेला होगा घर में, बीवी भी तो ऐसी है, इसकी 24 घंटे कंधे पे बैग उठाकर कभी इधर कभी उधर जाते रहती है, कभी भी घर पे टिकती नहीं है। मोहल्ले वाले फरासा साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक होते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बीवी घर पे होती तो शायद फिदा के साथ ये हादसा ना होता। वहीं फिदा के लिए सनम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उससे शदीद टेंशन हो रही होती है कि फिदा ठीक तो है ना। सर पर चोट आने की वजह से इसे सर पर पट्टी करते हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन सनम फिर भी परेशान होती है। फिदा तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। ऐसे में फिदा इसका हाथ पकड़कर इसके आंसू साफ करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम्हारा काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारी एग्जीबिशन है, तुम चली जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बड़ी है। लेकिन सनम इनकार कर देती है कि काम तो बाद में होता रहेगा, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊँगी। फिदा की अयादत करने फरासत साहब आते हैं, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मैं हूँ ना इसके पास, मैं अपने बेटे का ख्याल रखूँगा, तुम बेफिक्र हो जाओ और आराम से जाओ, तैमूर के साथ तुम्हारा काम ज़रूरी है। फरासत अंकल की बात सुनकर तैमूर इनकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाता। हमारे फरासत अंकल इतने भी बुरे नहीं हैं, तुम फजूल में इनसे इतना चिढ़ खाती हो। खैर तैमूर समझाता है कि फरासत अंकल ने जिम्मेदारी ले ली है ना, तुम जानती हो ना हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए ये एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनम को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि तैमूर में फ़िदा को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन फ़िदा के कहने पर आखिरकार सनम तैयार हो जाती है और तैमूर के साथ बैग लेकर जाता देखकर फरासत साहब अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने मोहल्ले वाले को ये दिखा रहे होते हैं कि देखो भाई, शौहर इतना बीमार है, चोट लगी है सर पर, बेड रेस्ट पर है और ये इसे शहर से बाहर जा रही है अकेला छोड़कर। अब वो सबको सनम के खिलाफ भड़काएंगे और इन दोनों का रिश्ता ख़त्म करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। आपको क्या लगता है, क्या फरासत अंकल इन दोनों के रिश्ते को ख़राब कर पाएंगे
یا پھر فدا اور صنم کی محبت اتنی گہری ہوگی کہ فراست چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔